Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Today we are going to start a very new unit of your physics, that's work, energy and power. In previous two units we discussed force, what is force and what are its effects on different objects, what force can do. In this very unit we are going to discuss, यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं that how is force related to work and how is work related to energy and how is energy related to power. These are three different physical quantities: work, energy and power. In this unit we are going to study about the relation between force and work and energy and power. Today let us discuss what is work. अगर हम उर्दू में उससे कहते हैं, इसे कहते हैं काम. जब हम काम को डिफाइन करते हैं तो अगर कॉमन लैंग्वेज में इसको डिफाइन किया जाए तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग दैट मेक्स अस टायर्ड इज कॉल्ड वर्क. हर कोई चीज़ जिससे हम थकान महसूस करते हैं और विच कास्ट्स द एनर्जी ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड वर्क. वो हर कोई चीज़ जिससे हमारी बॉडी की एनर्जी खर्च होती है हम कहते हैं उस काम को वर्क. फॉर एग्जाम्पल, यू आर रीडिंग ए बुक और यू आर रीडिंग ए न्यूज़ पेपर. यू आर सिटिंग ऑन ए चेयर, चेयर पर बिहित और कमरे में आप बैठे हैं और आप अखबार पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं. आपकी माँ आकर देखती हैं क्या कर रहे हो, आप कह रहे हैं मैं काम कर रहा हूँ. क्या काम कर रहे हो? मैं अखबार पढ़ रहा हूँ. तो आपने उसे ये कहा कि मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, दैट मीन्स इन योर ओन लैंग्वेज आप कह रहे हैं कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग सम वर्क. इसी तरह अगर कोई इंसान किसी भारी सोफ़ा जो है, भारी चीज़ कहीं पे है, इसको पुश कर रहा है या पुल कर रहा है, लेकिन इसके इस पुश और पुल से कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर इसे कोई ये कहे कि क्या कर रहे हो, वो कहेगा आई एम पुलिंग और पुशिंग दिस हैवी ऑब्जेक्ट, आई एम ट्राइंग टू पुश इट. वो दैट मीन्स ही इज डूइंग सम वर्क. इसी तरह यानी वो हर कोई काम जिससे हम अपनी लैंग्वेज में, यानी अगर आपको असाइनमेंट दिया जाता है कि तुम करो से काम, तुम दियो से ये 2 मिनटों में या 15 मिनटों में लिखित, तो टीचर आता है ये काम कर रहे हैं या तो ये याद करित. कभी आपसे कहा जाता है कि अभी जब 15 मिनट का टाइम हो जाएगा आपसे मैं ये क्वेश्चन आपसे मैं सुनूंगा, तो उस सूरत में आप क्या करते हैं, 15 मिनट के बीच में आप ये क्वेश्चन याद करते हैं. उन 15 मिनट में अगर आपसे ये कहा जाए कि आप 15 मिनट क्या कर रहे थे? सर हम काम कर रहे थे. क्या सर कौन सा काम कर रहे थे? हम क्वेश्चन याद कर रहे थे. इनको हम क्यों काम कहते हैं? बिकॉज इन ऑल दीज एक्टिविटीज़ इट कास्ट द एनर्जी ऑफ आवर बॉडी. हम थक जाते हैं, हम पढ़ते पढ़ते भी थक जाते हैं, हम याद करते करते भी थक जाते हैं. इवन कि अगर हम बैठे बैठे भी कहीं पे रह जाएं तो हम वहाँ पे भी थक जाते हैं. या अगर हम किसी भारी चीज़ को पुश या पुल करते भी रहें, अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट ना भी हो तब भी हम थक जाते हैं. इसलिए हर उस चीज़ को हम कॉमन वे में काम बोलते हैं जिससे हम थकान महसूस करते हैं, or which cost the energy of our body. But in the language of physics जो हम पढ़ रहे हैं, work is having a precise meaning. यहाँ पर इसका एक मखसूस माने हैं. हर एक काम को, हर एक अपने जो हम कॉमन लैंग्वेज में जो काम हम कहते हैं उन सब चीज़ों को काम नहीं कहा जाता है in the language of physics. जैसे if I am pushing this wall from morning to evening, अगर वो सुबह पे शाम तक यह लग रोज धक देवान, मेरी एनर्जी खर्च हो जाएगी, पसीना छूट जाएगा, थक जाऊंगा, भूख लगेगी, ठीक. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कहूँगा कि बहुत कर दीवार दग दिवान, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये दीवार पन्ने जाए. गो पन्ने लैंग्वेज में वन मे कर काम, बट इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स नो वर्क इज डन. अगर मेरे एग्ज़ाम्स हैं या आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आप सुबह से लेकर शाम तक किताबों के पास बैठे हुए हैं और पढ़ रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, आपको याद भी हुआ है, आपको सुनाया भी जाएगा, आपने सच में दिन में याद किया है, तो आप कहेंगे बोस न बेहद के बोस याद कर. अपनी लैंग्वेज में भी कहेंगे कि मैं बैठा नहीं था, मैं याद कर रहा था. लेकिन इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स नो वर्क इज डन. फिजिक्स कहती हैं कि ये कोई वर्क नहीं है, जो जिससे आप काम कहते हो ये काम नहीं है. तो व्हाट इज वर्क इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, हमें वो याद रखना है कि फिजिक्स में काम किसे कहते हैं. इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन. फिजिक्स में तब ही काम को काम कहा जाता है व्हेन
the force acting on the body results in its displacement. When force acting on a body causes the displacement of the body, then work is done. अगर कुछ बॉडी पे फोर्स एक्ट गसन सत बॉडी मज डिस्प्लेसमेंट गसान दैट मीन्स इट चेंज इट्स पोजिशन और प्लेस ठीक एट दैट टाइम अस वनो कि अत बॉडी पे फोर्स एक्ट गसान इट इज डूइंग सम वर्क यानी बॉडी फोर्स एक्ट करान और इन फोर्स सत कुछ बॉडी हज पोजिशन चेंज गसान डिस्प्लेसमेंट गसान पोजिशन चेंज डिस्प्लेसमेंट गसान अत डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस गसान पन्नी जाए पे एट दैट टाइम वर्क इज डन. जैसे मेरे हाथ में ये पेन है अगर बह सुबह पे शाम तक थवन अत मे थक अत वो नो वर्क इज डन मगर अगर बह हर लगावन या अगर बह दरित लगावन गो युस बह अत पे फोर्स एक्ट कर अम फोर्स सत डिस्प्लेसमेंट अगर आए अम फोर्स सत एट दैट टाइम वर्क इज डन. Well, in the language of physics, if we will define the work, it is defined as work done by a force. By a force is the product of work done by a force is product of force and displacement of the body. Or in other words, we can define it as, in the language of physics, work is said to be done. Work is said to be done. यानी इसे सही वनो काम गई. Said to be done when a force acting on a body results in its displacement. This is very simple definition of the work. When a force acting on a body results in its displacement, at that time work is said to be done. यानी अगर सान force apply करने से कुछ body मज position displace गसान सो पन position change करना place change गसान at that time we can say that work is done. जैसे जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो ये इंजन ही इसका स्टार्ट होता है. इंजन के स्टार्ट से पूरी गाड़ी जो है उसके अंदर वो वाइब्रेशन सी पैदा होती है. तो एट दैट टाइम जो इंजन के अंदर जो मोशन पैदा हो गई ठीक दिस इंजन स्टार्ट हुआ लेकिन अभी इसने गाड़ी पे कोई फोर्स एक्ट नहीं किया. इफ़ इट इज़ अप्लाइंग द फोर्स लेकिन गाड़ी में कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है एट दैट टाइम इस तेल कि इंजन छन काम करान कहें. हाँ इस कार वो इंजन तथ पे इंजन चलान यानी पन्नी लैंग्वेज वन इंजन चलान लेकिन इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इंजन चलान मतलब गो इंजन काम करान क्या काम करान इंजन फोर्स एक्ट करान अत गाड़ी पे गाड़ी वही पकान कह यानी डिस्प्लेस गसान कह और व्हेन दिस इंजन पुल्स द कार पत पे अत पुल करान या पुश करान यह खींचान ठीक पे कार स्टार्ट करान मोशन करान एट दैट टाइम वर्क इज सेड टू बी डन. वो ये कुछ फोर्स एक्ट गसन सॉडी मज डिस्प्लेसमेंट पद गस एट दैट टाइम वर्क इज सेड टू बी डन. In short words, we can say that work is denoted by W. It is denoted by W. It is denoted by W. Here, so that is work is the product of shabash. Work is the product of force F into displacement S. शाबाश. यहाँ हम लिखेंगे वायर F is force. Wire F is force and S is displacement. S is displacement. ये हमने पहले यूनिट में पढ़ा है. Displacement is denoted by S. Distance is denoted by S. Now from this equation we can have there are two situations where work done can be zero. This situation हेकन ٲسِتھ yet work done as zero. Car work done will be zero when F will be zero. That means when यहाँ पर
ये ऑब्जेक्ट है अगर ये पे फोर्स एक्ट ग इट विल नॉट गेट डिस्प्लेस्ड अस पोर्मुत फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन मज तोतान पोजिशन ऑब्जेक्ट पन पोजिशन चेंज करना कह योतान फोर्स ग एक्ट गो अगर कुन बॉडी पे बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट ग बैलेंस्ड फोर्सेस at that time no work is done because when force is zero anything multiplied by 0 is equal to 0 work done is 0 when displacement is 0 यानी अगर फोर्स 10 न्यूटन 20 न्यूटन 100 न्यूटन अगर फोर्स मैग्नीट्यूड मगर अगर इन फोर्स सहित बॉडी मज डिस्प्लेसमेंट टोटली गसान कहें डिस्प्लेसमेंट 0 at that time work done is also 0 work done can be 0 in two conditions. Number one, when force acting on the body is balanced. When balanced forces are acting on the body, that means when the magnitude of all the forces acting on the body are equal and opposite. That means that 0. If equal and opposite are then force cancel, that resultant force will be 0. At that time work done is 0. Or when the force does not result in the displacement, at that time work done is 0. But there are two conditions when work can be 0. Now, what is its unit? What is the SI unit of SI unit? How can we measure the amount of work done? SI unit of work done. SI unit of work done, that is W is. What is the unit of force? Shabash? It is Newton. What is the unit of displacement? It is meter. So what is the unit of work? It is Newton meter. Newton meter, or it is simply called as joule, or SI unit of work is joule. अब आपके क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में कहीं कभी ऑब्जेक्टिव्स में ऐसा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वर्क, तो आपने यहाँ से ऐसा यूनिट याद किया है जूल, लेकिन वहाँ पे जूल नहीं दिया गया हो, वहाँ पे दिया गया होगा न्यूटन मीटर। तो आपको वर्क की डेफिनेशन याद रखनी है। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हेन वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट देन द यूनिट ऑफ फोर्स वर्क इज यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज न्यूटन इनटू यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज मीटर, न्यूटन मीटर। तो आप न्यूटन मीटर को टिक कर सकते हैं। अगर जूल दिया गया है तो जूल को भी टिक कर सकते हैं। शाबाश। वो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। अब बताइए आप, व्हेन इज वर्क डन इक्वल टू 1 जूल? When is work done equal to 1 joule? Shabash. When 1 Newton force acting on a body results in the displacement of the body as 1 meter, displaces the body by 1 meter, work done is said to be equal to 1 joule. Yel 1 Newton force kun body per act gasna se tim body mas displacement gas 1 meter, so 1 meter displace tim 1 Newton se, at that time work done is equal to 1 joule. मैं यहाँ पे लिखता हूँ, work done is said to be 1 joule when 1 Newton force acting on a body results in its displacement by 1 meter. When 1 Newton force kuni body pet act gasna, but time body gets displaced by 1 meter, at that time is when work done is said to be is equal to 1 joule. So this is all about the introduction of the work. That what is work? Work is done when work is the product of force and displacement, or work is said to be done when the force acting on a body results in displacement. अब आप खुद का गेस कर सकते हैं कि आज के बाद किसको हम कहेंगे काम इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तथ चीज वनो काम ये बास कि फोर्स यूज गसान, और फोर्स यूज गसन सत पे फोर्स एक्ट गसान तथ बॉडी मज डिस्प्लेसमेंट तसान। ठीक है, जैसे मैं अगर सुबह से शाम तक यहाँ पे पढ़ाने बैठूँ ऐसे, ठीक, और कुछ वाज कर शाम तक मैं थक जाता हूँ ना, 1 घंटे के बाद इंसान थक जाता है ना बोलते बोलते, गो बह थोकस यह क्या थोकस बह मे पे फोर्स एक्सर्ट कर बॉडी पार्टन पे, ठीक, और मे पे एनर्जी खर्च करें, मगर डिस्प्लेसमेंट गई ना कहें, पोजिशन गई चेंज कह, डिस्प्लेसमेंट गई कह, वर्क डन 0। गो वर्क डन वर्क डन ये फोर्स सहित डिस्प्लेसमेंट ग। In short form, work is equal to product of force and displacement, that is F into S.
its unit is Newton meter, or it is called joule. Work is said to be 1 joule. When 1 Newton force results in the displacement of a body by 1 meter, the work is said to be equal to 1 joule. This is all about the introduction of the word work, or the physical quantity work. We will continue it tomorrow, inshallah. Till then, goodbye and have a nice time at your home. Thank you for watching.